किसान भाइयों, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि क्या गेहूं का भाव बढ़ने की संभावना है, गेहूं का क्या भविष्य है। तो एक तो इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, ये आपको पता है। काफ़ी कम एरिया में गेहूं की बिजाई हुई थी और ऊपर से ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ज़्यादा जो है मौसम गेहूं के अनुकूल नहीं रहा, तो उत्पादन भी काफ़ी कम रहा अब की बार गेहूं का। तो जिसकी वजह से उत्पादन कम होने से गेहूं की मांग बढ़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की डिमांड जो है वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से गेहूं के भाव अब भी काफ़ी अच्छे हैं। एमएसपी से काफ़ी ऊपर गेहूं के भाव किसान को मिल रहे हैं, इसलिए किसान मंडी में भी गेहूं को लेकर नहीं जा रहा। मंडी से बाहर ही व्यापारी एमएसपी से ज़्यादा भाव में किसान का गेहूं खरीद रहे हैं। दूसरा, अब टीवी में गेहूं के ऊपर लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। गेहूं की तो छोड़ो, जो गेहूं का भूसा होता है जिसको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में तूड़ी बोलते हैं, तो तूड़ी के ऊपर भी लगातार जो है धारा 144 तक लगा दी गई है हरियाणा में कि हरियाणा से बाहर हम तूड़ी को नहीं बेच सकते, किसान नहीं बेच सकता। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसान अपना अनाज देश में कहीं पर भी बेच सकता है, उसको खुली छूट है, लेकिन वो अपने अनाज यानी कि फसल का भूसा जो है, जो तूड़ी है, वो अपने ज़िले से बाहर भी नहीं बेच सकता। तो ये काफ़ी शर्मनाक है। किसान को यदि आज अच्छा भाव मिल रहा है उसकी फसल का, तो वो उसको अपने ज़िले से बाहर, अपने राज्य से बाहर क्यों नहीं बेच सकता। हालांकि उसको जो है एक्सपोर्ट करने की भी छूट होनी चाहिए, देश से बाहर उसको निर्यात करने की भी छूट होनी चाहिए, लेकिन इतने खस्ता हालात हैं कि उत्पादन कम होने की वजह से तूड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर धारा 144 तक लगानी पड़ी है और किसान अपने ज़िले से बाहर या फिर स्टेट से बाहर उस तूड़ी को नहीं बेच सकता। तूड़ी के भाव आसमान छू रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तूड़ी की इतनी किल्लत है तो गेहूं के क्या हालात होंगे आने वाले टाइम में। यानी कि गेहूं का उत्पादन कम होने से तूड़ी का उत्पादन कम हुआ है, तूड़ी की डिमांड ज़्यादा है तो गेहूं की भी डिमांड ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इसके भाव काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार हमें टीवी पर गेहूं के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। अखबारों में लगातार भर भर कर गेहूं के बारे में खबरें छप रही हैं, हेडलाइन आ रही हैं, तो आप सोच सकते हो कि गेहूं की डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है और इसके भाव बढ़ने के फुल 100% आकार हैं। यानी कि मानकर चलो कि अभी तो एमएसपी के ऊपर मंडियों में खरीद चल रही है, मंडियों में भी गेहूँ इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, और जब मंडी में खरीद बंद हो जाएगी तो उसके बाद में व्यापारियों ने गेहूं को काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टॉक कर रखा है, और जो किसान स्टॉक करने में समर्थ है, यानी कि जो आर्थिक रूप से थोड़ा सही है, उसने भी गेहूं को स्टॉक कर रखा है। तो जैसे ही मंडियों में खरीदी बंद होगी तो गेहूं की डिमांड बढ़ेगी, व्यापारी अपना गेहूं निकालेगा नहीं जो उसने स्टॉक कर रखा है, उसके बाद में अचानक से गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। इसके भाव में बड़ी तेजी देखने के भी पूरे संकेत हैं। यदि बाहर इसका सरकार ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है, तो इसके भाव, गेहूं के भाव और भी ज़्यादा बढ़ने के पूरे आसार हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग होने की वजह से इसके भाव में उछाल देखने को मिलेगा। इसका उत्पादन कम हुआ है, तो गेहूं का उत्पादन कम होने की वजह से हमारे देश के अंदर भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। सरकार के पास जितना गेहूं स्टॉक में लेना था, सरकार को जितना गेहूं स्टॉक में जाना था, उसकी भी भरपाई नहीं हो पाई है, उतना भी सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हो पाई है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में गेहूं की डिमांड क्या होगी, इसके भाव क्या होंगे। आने वाले 1.5-2 महीने के दौरान ही गेहूं में तेजी देखने को मिलेगी। और यदि एक लॉन्ग पीरियड की यदि हम बात करें, लंबी समय अवधि की यदि हम बात करें, तो गेहूं के भाव 3000 रुपये तक भी जा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 2500 रुपये के आसपास आज भी देश के अंदर कहीं कहीं पर गेहूं बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले से, और इसकी कीमत आने वाले समय में 2500 से लेकर 3000 के बीच में आसानी से जा सकती है। इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गेहूं के भाव में तेजी रहने वाली है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी समय पर पाने के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।